अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर एंड वेलकम टू द सेगमेंट मार्केट व्यू। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की। तो चलिए जी, उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। और आज तो मार्केट का हाल बहुत ही ज़बरदस्त था और बजट भी है, शाम में आने वाला है। तो चलिए जी, इनसे पूछते हैं मार्केट का हाल। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मार्केट आज अगेन अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुई आज। 1,22,000 का लेवल पहली दफा क्रॉस की है मार्केट क्लोजिंग में। और मार्केट ये है कि 0.3% अप थी। तकरीबन 400 पॉइंट अप क्लोज हुई है। एक टाइम पे मार्केट ज्यादा ऊपर भी गई थी, तकरीबन 1,000 पॉइंट के करीब भी ऊपर गई थी, लेकिन फिर वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो गई। लोग बजट का वेट कर रहे हैं। अभी बजट बस कुछ मिनट में अनाउंस होने वाला है और उसके बाद ये है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंट, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं आने वाली, क्योंकि बस लोग ये है कि थोड़ा सा डरे हुए हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि लोग डरे हुए हैं। मार्केट के हवाले से सब बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम बजट की बात करें तो इस वक्त जो है, हमने जो टैक्सेस के हवाले से चीज़ें देखी हैं। लोग यही कह रहे हैं कि टैक्सेस में किसी चीज़ में कमी होगी तो किसी चीज़ में बढ़ा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब जैसे दिफाई बजट है, उसमें 5 से 20% जो है वो आई थिंक वो बढ़ाने की बात की गई है। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? और इसके साथ ही साथ ये भी मैं आपको कहूँ कि जो है, जो चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे बिस्किट्स हो गई, बिस्किट्स आइटम्स हो गई, जैसे काइंड ऑफ ग्रोसरी आइटम्स हो गई, तो इसमें भी जो है एक्साइज टैक्स जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं ये, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी, जो सबसे बड़ी चीज है, जो टैक्स सबसे बड़ा जो कि इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को, वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाने की बात हो रही है। कोई जो है वो 2.5% कह रहा है कि बढ़ेगा, कोई 5% की भी बात कर रहा है। तो अगर 5% तक कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाता है तो वो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो काफी नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। और ऐसी न्यूज आने के बाद सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। हम्म। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, 1-2%, 2.5%, तो मे बी जो है वो मार्केट उसको कवर कर लेगी। लेकिन 5% से बढ़ जाना मार्केट के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। बाकी ये कि खाने पीने के आइटम्स के ऊपर टैक्स बढ़ने की बात हो रही है। हाँ, ये जो है फूड सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिव होगी, लेकिन ये है कि मुल्क के लिए शायद थोड़ी पॉजिटिव ही होगी। टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये है कि फूड कंपनीज के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। सही, बिल्कुल। और सर, जैसे ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो जो ऑटो सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? और अगर ये एक चीज पॉजिटिव लोगों के लिए पॉजिटिव होती है तो उस सेक्टर के लिए वो चीज बड़ी नेगेटिव हो जाती है। कुछ ऑटो सेक्टर के हवाले से भी इसी तरह की बातें हम सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर कमेंट करें, क्या कहेंगे आप? जी, गवर्नमेंट जो है वो अब जाहिर सी बात है वो ये कर रही है कि वो ऐसे सेक्टर्स को अब इंसेंटिव देगी जो एक्सपोर्ट जनरेट करें। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने जो है ना, जो एक तरक्की नहीं कर पाया। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि ऑटो सेक्टर वाले जो है वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए। इसी वजह से ऑटो सेक्टर वाले, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है, तो वो एक जगह पे ही स्टक रहे। तो इस वजह से फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ भी नहीं जा पाए, यानी कि अपने अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाए। तो अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का ऐसा फोकस है कि वो ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करे जहाँ से एक्सपोर्ट जनरेट हो सके। तो ऑटो सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा भाई। सही। अच्छा सर, रिफाइनरी सेक्टर आज हमने देखा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। रिफाइनरी सेक्टर में क्या न्यूज़ है और क्या आप इसको देख रहे हैं? थोड़ा सा इस सेक्टर को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी, रिफाइनरी सेक्टर के लिए जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर को इंसेंटिव मिल सकते हैं। हम्म। तो उसके लिए पॉजिटिव है। सही। और सर, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी, टॉपिक्स होंगी NRL, PRL, PSO और OGDC, PPL। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अ, बस यही फिलहाल यही टॉपिक्स।
सही, बहुत शुक्रिया सर नशद आपका। नाज़रीन, अब हम चलेंगे टेक्निकली मार्केट को देखने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट। और यहाँ पर जो है हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। और यहाँ पर सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 आइटम्स जो कि कल मार्केट में चलने वाले हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। और इन तीनों आइटम्स को मैं आपको बताऊंगी भी, और जो है हम जो है इसको टेक्निकली आज देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, तो उससे और भी पिक्चर क्लियर होगी। और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप आए हैं और हम जो है इंटरनेशनल मार्केट के बारे में एक व्यू ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट से, देन उसके बाद जो हम पीएसएक्स की बात करेंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ओवर द वीकेंड काफ़ी जो जो हॉलीडेज थी हमारी ईद की, उसमें जी। काफ़ी डेवलपमेंट हुई। यूएस चाइना की तरफ से जो है वो एक मीटिंग, बेसिकली इसके ऊपर ट्रेड वॉर के हवाले से जो है वो बातचीत के लिए दोनों मुल्क राजी हुए। और 9 से, यानी जो है ये तकरीबन 9 जून से जो है वो इनकी जो है वो टॉक्स शुरू हुई हैं वापस। और कल का भी एक पॉजिटिव सेशन रहा इनका। और आज भी एक्सपेक्टेशन है कि उन कोई ना कोई इसके ऊपर चीज़ों के ऊपर हल तय पाए। साथ में जो है वो यूरोपियन यूनियन भी मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह यूएस से जो है वो स्टील टैरिफ्स के ऊपर कोई नेगोशिएशंस की जाए। और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हैं। एक चीज़ जो कि थोड़ा सा वो है कि कुछ पॉलिटिकल क्लैशेस और ये सारी चीज़ें जो है अनसर्टिनिटी है। इनके जो स्टेट है लॉस एंजल, ये कैलिफोर्निया, वहाँ पर लॉस एंजलिस में। तो वहाँ पर जो है यूएस की अंदर जो है वो थोड़ा सा एक केओस कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एक सेटबैक होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वो भी इनकी इंटरनल चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। साथ में जो इनकी जो टेस्ला के ओनर हैं, स्पेस एक्स के ओनर एलॉन मस्क, उनके साथ जो इनके कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इनकी स्टॉक मार्केट को जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट कर सकते हैं। प्लस जो है वो आगे जो इनका यूएस का जो एक टैक्स बिल पेन जो है उसके हवाले से भी वो चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि ग्लोबली चीज़ों के ऊपर जो है वो उसका स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है, और साथ में यूएस इकोनॉमी के ऊपर भी। तो अब देखा जाए तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती है अगर यूएस चाइना टॉक्स के अंदर, तो ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी हमने रिकवरी देखी, और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी हमने पुल बैक देखा। साथ में जो एक चीज पॉजिटिव यहाँ पर थी वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, खासतौर पर प्लैटिनम और सिल्वर, उनका यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज जैसे जैसे ये ट्रेड वॉर के अंदर पॉजिटिविटी एक नज़र आएगी, तो यहाँ पर इनके अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हुए हैं। खासतौर पर सिल्वर ने अपना अभी ड्यूरिंग द हॉलीडेज 35.5 का एरिया ब्रेक किया है। और ये अपने तकरीबन 12 साल से 13 साल के हाईस के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है सिल्वर, अराउंड 36.7। और फर्दर इसमें रूम है टूवर्ड्स 3750 एंड 42 के रीजन तक सिल्वर बढ़ सकता है। सिमिलरली प्लैटिनम की प्राइसेस के अंदर भी शार्प प्राइस देखा गया, और तकरीबन अराउंड $1200 के ऊपर जो है वो प्लैटिनम की प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में थोड़ा सा एक फाइनल मैं ये करूंगा कि इलेबरेट करूंगा उसको इस तरह के, जो यूक्रेन रशिया की वॉर है वो थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती जा रही है। और इन केस अगर जो कि ऑप्शंस मौजूद हैं रशिया के पास, अगर वो स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन से आते हैं फर्दर, तो वो फिर मामला बिगड़ चुके हैं। बिकॉज नेटो और यूएस की तरफ से जो है वो क्लियर एक्सेस दे दिया जा चुका है यूक्रेन को, कि वो किसी भी फैसिलिटीज को किसी भी एरिया में जो है वो रशिया को टारगेट कर सकता है। तो ये चीजें फिर बढ़ेंगी। साथ में यूएस ईरान की भी जो है वो टॉक्स चल रही है न्यूक्लियर, उनमें अगर कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो ऑब्वियसली उसका भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सही, बिल्कुल। और सर अब पीएसएक्स की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि पीएसएक्स को जो है चार्ट के थ्रू जो एक्सप्लेन करें, और आज की मार्केट का क्या रिव्यू था और कल की मार्केट को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि कल जिस वक्त मार्केट ओपन होगी, बजट भी आ चुका होगा, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए टेक्निकली। जी, यहाँ पर हम इसको चार्ट्स पे देख लेते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम बात करें पीएसएक्स के हवाले से, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो एक आज के हवाले से जो है वो टारगेट रखा था 1,22,525 का, जो कि इनिशियल टारगेट तकरीबन 20,500 के ऊपर जो पहला टारगेट बन रहा था वो 21,600 का था, वो अचीव किया मार्केट ने। उसके बाद ऊपर क्लोज किया, तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनता था 1,22,525 का। तो यहाँ पर हमने देखा आज के दिन जो है वो प्राइस बढ़ी, ऑल्दो जो लास्ट क्लोजिंग थी वो सपोर्ट जो के रेजिस्टेंस थी 21,600 की, उसके ऊपर ही क्लोज हुई थी। आज हमने देखा कि प्राइस के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई इनिशियल आवर्स के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर। और हमारा जो टारगेट था 22,525 का वो अचीव हुआ, और उसके बाद जो है वो टुवर्ड्स लाइक क्लोजिंग सेशंस के करीब जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि कल आज जो है वो बजट भी है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग उसको हवाले से जो है वो देखने में आए। और अब सारी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 1,21,600 की अब जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है कल या जब भी, तो हमें एक वक्ती तौर पे एक टेम्पररी पुल बैक मिल सकता है, तो वापस 1,20,500 की तरफ। तो ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड जो है ये वैलिड रहेगा जब तक इंडेक्स हमारा 1,20,500 के ऊपर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक हम मूविंग एवरेज भी देख रहे हैं 1,19,810 की तरफ। तो ये दो की पॉइंट्स है, इसके ऊपर जब तक हमारा इंडेक्स मौजूद है, स्टेबल है इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर, तो हम जो है वो अपना स्टांस जो है वो बुलिश ही रखेंगे। इनिशियल यहाँ पर हमने टारगेट मेंशन किया, जो नेक्स्ट टारगेट है 1,22,525 के ऊपर, वो है 123,616 का। और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो इंडेक्स हमारा 1,27 का जो मेन टारगेट है उसकी तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये चीज है। और बजट के हवाले से अगर देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, कोई अगर इस तरह की पॉलिसीज हुई जो कि जिसके अंदर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अनसर्टिनिटी होगी या क्लैरिटी नहीं आएगी, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर जो है वो पुल बैक, मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा करेक्टिव पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज सारी चीजें अगर एज पर प्लान्ड होती हैं, जो जो भी मामलात जिनके अंदर कोई कह सकते हैं कि क्लैरिटी मिलेगी, तो वो आपके हमारे इंडेक्स को दोबारा अपसाइड पे 1,22,525 और उसके ऊपर जो है वो 23,616 की तरफ भेजेंगे। तो ये चीज है। और 21,600 के नीचे हमारा जो इंडेक्स का टारगेट बनता है वो 20,500 का बनता है। सही, ग्रेट। अच्छा जी, अब वो तीन स्टॉक्स जो कि कल चलने वाले हैं उनके हवाले से जो है वो भी हम सर से डिस्कस कर लेते हैं। सर, जो है एनआरएल, पीआरएल और एटीआरएल, ये तीन स्टॉक्स हैं जो कि जो है कल इंशाल्लाह परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको टेक्निकली जो है हमारे नाजरीन को जो है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा जी, एनआरएल को अगर हम देखें तो, एक सेकंड यहाँ पर ये लोड हो रहा है। नाती रिकॉर्डिंग स्टॉप किएगा, तो ये जी। हैंग हुआ है पीसी। अच्छा जी, एनआरएल की बात की थी, तो एनआरएल को हम यहाँ पर देखते हैं। तो एनआरएल का इस वक्त जो हम यहाँ पर कह सकते हैं आउटलुक पॉजिटिव है। हम्म। और आज भी हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें, इसके जो की सपोर्ट मौजूद है तकरीबन 246 के पास, 249 ये इमीडिएट सपोर्ट्स हैं। और थोड़ी बहुत जो मूविंग एवरेजेस दूसरी आ रही है वो तकरीबन 238 वगैरह के पास हैं। तो अगर इसमें पुल बैक आता भी है तो वो लिमिटेड रहेगा बिटवीन, आप कह सकते हैं 228 से लेके 245 के एरिया में। यहाँ पर प्राइसेस की कंसोलिडेट करेगी, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर वापस प्राइसेस के अंदर जो है वो राइज देखें। इनिशियल टारगेट इसका यहाँ पर मौजूद है तकरीबन 280 फोर का ऑलमोस्ट, यानी 283.88, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 298.61 का है। तो ये दो एरियाज जैसे ही अगर ब्रेक होते हैं तो फिर ये अपने जो रीसेंट टॉप है उनको टारगेट करने के लिए जाएगा, एनआरएल जो कि 322 और 342 के हैं। तो फिलहाल अभी अगर हम देखें तो करंटली तो ये 283.88 को टारगेट कर रहा है। और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा पुल बैक आए, बिकॉज ये प्राइस तकरीबन आप कह सकते हैं कि 156 रुपए के लो से वापस बढ़नी शुरू हुई, और तकरीबन जो हाईएस्ट 278 तक गई। तो उसका पुल बैक अगर हुआ भी आता भी है, तो वो एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाएगी बिटवीन 228 टू 246। टारगेट अपसाइड का 284 का इसका इनिशियल टारगेट, उसके बाद फिर 298.6 यानी 299। ठीक है, बिल्कुल। और नेक्स्ट जो है पीआरएल। अच्छा, पीआरएल के में देखें हम तो हमें क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और हमने इसमें पहले भी मेंशन किया था कि 34 का एरिया जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन देख सकते हैं ब्रेकआउट। और जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटी सी रेजिस्टेंस मौजूद है अराउंड 35.2 के पास। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगी तो हम इसके अंदर एक शार्प स्ट्रॉन्ग राइज देखेंगे। इनिशियल टारगेट इसका 36.78 जैसे कि यहाँ मेंशन है।
और उसके बाद फिर ये इवेंचुअली इमीडिएटली टारगेट करेगा 40 के लेवल को, जो कि इसका रीसेंट टॉप था। 40 के ऊपर फिर जैसे ही इसका स्टेबिलिटी आएगी तो उसका 45 का जो रीसेंट टॉप है, 45 से 46 का वो एरिया टारगेट होगा। और तेजी फिर जो असल लॉन्ग टर्म के अंदर जो हम कह सकते हैं ब्रेकआउट, वो 46 रुपीज के ऊपर है, जो कि इसके टारगेट्स तकरीबन 55 से 60 रुपए तक एक्सटेंशन इसकी बनेगी। तो वो चीज़ है, लेकिन वो फिर 46 के ऊपर स्टेबिलिटी उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। अभी अगर हम बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो है वो 36 रुपये 80 पैसे से लेके 40 और 44 से 46 रुपए, ये तीन इसके टारगेट्स हैं। और अगर आप कहें जो कि क्रूशल इसकी जो सपोर्ट है, वो तकरीबन है 32.5 रुपए, 32 रुपए 60 पैसे के आसपास। अब वो एरिया अगर ब्रेक करता है वक्ती तौर पे, तो वो फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल फेस के अंदर आ जाएगी प्राइसेस की, बिटवीन 30.42 की सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए। तो अबव कह सकते हैं कि यहाँ पर जब तक ये 32.5 के ऊपर है तो अपसाइड के टारगेट्स 36.8 एंड 40 के इनिशियली, और फिर 46 तक एक्सटेंशन होगी इसकी। और आखिर में हम जो एटीआरएल की अगर बात करें, हम्म। तो एटीआरएल के अंदर जो है वो तकरीबन इसके अंदर अराउंड आज काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है 699.55 की। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि तकरीबन प्राइसेस के अंदर जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 410 रुपए से प्राइसेस बढ़ी हैं। एक चीज की थोड़ी सी यहाँ पर एहतियात हमें होगी कि ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर एटीआरएल का। यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ, तो हो सकता है कमिंग डेज के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर एक पुल बैक आए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एरिया जो है तकरीबन 707 का, यहाँ से प्राइस तकरीबन 4 से 6 दफे जो है वो ड्रॉप हुई है। तो तकरीबन 1 2 3 4, ये 4 अटेम्प्ट यहाँ पर हुए। फिर उसके बाद अभी आज का मिला के ये 2 अटेम्प्ट यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर 707 रुपए के ऊपर प्राइस स्टेबल होती है तो तकरीबन अपसाइड पे तकरीबन 740 748 यहाँ तक एक्सटेंशन मिलेगी। बट मेरे हिसाब से ये जो रैली है अब काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी, तो एक पुल बैक इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर किसी की कोई बाइंग मौजूद है नीचे की, तो वो यहाँ पर इस रीजन के अंदर 707 705 के ऊपर या 700 के ऊपर वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वेट करें थोड़े से डिप का, तकरीबन नीचे 660 से 630 का एरिया वो एक आइडियल एरिया होगा यहाँ पर वापस इसको एक्यूमुलेट करने का, 660 से 630 का एरिया। और फिर वापस आप साइड पे टारगेट रखें इसका 750 से अराउंड 800 के रीजन को एटीआरएल के अंदर, बिकॉज काफी जो है वो स्ट्रेच आउट हो चुकी है। और ये 707 के ऊपर प्राइस जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है। तकरीबन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस एरिया, तो पुल बैक की एक्सपेक्टेशन मौजूद है इसके अंदर टुवर्ड्स 665 630 का रीजन, वो एक अच्छा एरिया होगा वापस इसको रीअक्यूमुलेट करने का। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपको। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।